आज हम विचार मंथन की इस कड़ी में इस देश और समाज की सबसे ज़्यादा जो दर्दनाक एक दास्तान है उसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। आप जब इस पूरे कार्यक्रम को देखें तो ज़रा दिल को संभाल करके रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी मिचली आने लग जाए, आपका भी मन खराब हो जाए। हम नहीं चाहते कि किसी का मन खराब हो, लेकिन हालात ऐसे हैं देश के समाज के, आज तक ये सड़ांध, ये बदबू बाकी है जिसे मिटाने का संकल्प लिया था महात्मा गांधी ने। उनसे भी बहुत पहले संकल्प लिया था महर्षि दयानंद ने, जब ये कहा था कि इन सबको वेद पढ़ने का अधिकार है, इनके बच्चों को गुरुकुल में जाने का अधिकार है, इनके बच्चों को यज्ञोपवीत का अधिकार है, इनको हर तरह से समतामूलक समाज में बराबरी का हिस्सा लेने का अधिकार है। ऐसी बात कहने वाले आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद का सपना कहाँ गया? महात्मा गांधी का सपना कहाँ गया, जिन्होंने अपने सामने यह आंदोलन चलाया, मैला मुक्ति अभियान, गंदगी उठाने का अभियान, टट्टी पेशाब जिससे नफ़रत करता है इंसान, खुद अपनी टट्टी से करता है, उसको दूसरी की माँ, बहन, बेटी सुबह 4 बजे अंधेरे में उठ करके उठाती है और बदले में उसको क्या मिलता है? बंधुआ मजदूरी। बदले में मिलती है पूरे साल भर के लिए 40 किलो अनाज का एक एडवांस, और मिलता है 2 रुपये 3 रुपये प्रति महीने की नौकरी। एक आध रोटी रोज़ के हिसाब से घर में उनको दे दिया जाता है, जो बचा खुचा होता है जूठन के तरीके से। ये सारी ज़िंदगी अपमान की ज़िंदगी, लानत की ज़िंदगी, ज़िल्लत की ज़िंदगी जीते जीते न जाने ये समाज कब तक और सड़ता रहता। लेकिन एक परिवर्तन आया, क्रांतिकारी परिवर्तन, जिसमें मैं शरीक हुआ। 6 नवंबर 2009, आज से कुछ महीने पहले मुझे भी आमंत्रित किया हमारे दोस्त नौजवान साथी आसिफ ने, और आसिफ ने कहा मैला मुक्ति अभियान को हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, स्वामी जी आप आइए। मऊ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली, कितनी प्रेरणा की वो जगह। हम सब जब वहाँ पर इकट्ठे हुए और वहाँ से अभियान शुरू हुआ, और धीरे धीरे 1 महीने से भी ज़्यादा समय के बाद भोपाल पहुँचा। पूरे इलाके में एक जागृति की लहर दौड़ पड़ी, और सैकड़ों सैकड़ों बहनों ने आगे आकर के इस मैला उठाने की गंदी प्रथा से अपने आप को मुक्त घोषित किया। कहा कि आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। कोई नाराज़ होता है तो होता रहे, किसी के अपने अभिमान पर, घमंड पर चोट लगती हो तो लगती रहे, हम ये काम नहीं करेंगे। और उस काम को उन्होंने बंद किया। आज 3,500 बहनें, 3,500 बहनों ने गरिमा शक्ति संगठन के माध्यम से एक नई जागृति की लहर पैदा की, दयानंद और गांधी के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। मैं समझता हूँ इस क्रांति के लिए हम उन्हें साधुवाद देंगे, और आज इसलिए हमारे इस कार्यक्रम में वही बहनें चल कर के आई हैं जो इस काम को खुद करती थी, अपने हाथों से जो करती थी। आज हमारे बीच में जो पैनलिस्ट के रूप में आए हैं, एक तरफ हमारे आसिफ भाई हैं जो इस आंदोलन के कन्वीनर हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ लाली बाई हैं जो स्वयं ये काम करती थी, लेकिन आज इस मुक्ति अभियान के नेता बन करके दहाड़ रही है, शेर की तरह से मुक्ति का आंदोलन चला रही है। हमारे बीच में कलाबाई हैं। कलाबाई भी इसी प्रकार से अपनी कहानी जब आपको सुनाएंगी, देखेंगे अब आप। मैं थोड़ा सा इस समय रुक करके आपको, सारे दर्शकों को, पूरे के पूरे हमारे इस कार्यक्रम के दर्शकों को वो फिल्म दिखाना चाहता हूँ जो सच्ची कहानी है, दर्द भरी कहानी है। ज़रा दिल थाम करके इस पूरे फिल्म को देखिए। 10 मिनट का ये फिल्म आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपको दिल के हिला देगा। आप सोचेंगे क्या इस देश में मैं रहता हूँ? जी हाँ, आप रहते हैं इसी देश में। आपको शर्म महसूस हो रही है तो थोड़ा सा आप भी हिलिए डुलिए, कुछ कीजिए, कुछ करिए इस समाज को बदलने के लिए, वरना ये सड़ता हुआ, बदबू देता हुआ समाज न जाने कब तक हमें पूरी दुनिया की नज़रों में इस प्रकार से ढकेल करके रखेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी सिर गर्व से उठा नहीं सकेंगे। आइए देखिए इस फिल्म को, और फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं इन सब बहनों से, इन भाइयों से, इन साथियों से कि क्या है वो क्रांति की आग जो इन्होंने सुलगाई है और जिसमें हम और आप सब शरीक हो सकते हैं।
छोड़ दिया, झाड़ू ने छोड़ दिया, चला दिया, चला दिया, की टक्कर में जिंदाबाद जिंदाबाद दलित एकता जिंदाबाद जिंदाबाद दलित एकता जिंदाबाद जिंदाबाद अपन वहाँ खड़े रहना आसिफ भाई के पास। तो ये बच्चे लोग कैसे आए? तो क्या बात है, तुम्हारा क्या रगड़ा है? अरे नहीं, ये जरा ये टीम आई है, ये ये टीम आई है, ये हैं प्रभारी। जी नमस्कार। हम लोग पिछली बार भी यहाँ पे आए थे, गरिमा यात्रा हम लोगों ने की थी। अच्छा 12 गाँव और शहरों में। हाँ और ये एक संस्था है जन साहस करके, हाँ उसके तत्वाधान में यात्रा हुई थी और इसमें खासकर ये जो मल्ट होने की प्रथा अभी भी चल रही है, हाँ तो इसको लेके हम लोगों ने यहाँ पे मतलब ये यात्राएं की थी। हाँ सर, खास बात ये थी कि आप मतलब अपने यहाँ आज भी अपने गाँव में ये मेला ढोने की प्रथा चल रही है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि ऐसे मतलब सरकार के प्रतिनिधि करके अपने कानूनों के क्रियान्वयन? ये तो इनके जीविका अर्जन का साधन है, इसलिए ये अपनी मर्जी से ही करते हैं। और ऐसा आज तक इन्होंने ऐसा बोला नहीं कि कोई हमसे ज़बरदस्ती कराता है। ये अपने साधन है इनके आय का और इनके भरण पोषण, इसलिए करते हैं। लेकिन सर हमारे यहाँ पे जो कानून बना हुआ है 1993 में केंद्र सरकार ने कानून पास किया था, जिसको हमारे राज्य सरकार ने 1997 में स्वीकृति दे दी और वो हमारे यहाँ अभी लागू है। और इस कानून का कहना है कि ये प्रथा पूरी तरह से बंद होना चाहिए। जहाँ जहाँ गाँव में शहरों में ये काम चल रहा है, क्योंकि मेला ढोने का काम एक बहुत ही अमानवीय काम है एक तरह से अगर देखा जाए, तो ये मतलब हर जगह बंद होना चाहिए। तो उसके लिए क्या यहाँ पे कोशिश हो रही है? अभी तो यहाँ बड़े पैमाने पे 3-4 महिलाएं ये काम में लगी हुई हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे कच्चे शौचालय अभी भी आपके यहाँ पे कमलापुर गांव में है। ये कानून तो हमको भी मालूम है, लेकिन इनका उसका एक जीवन यापन करने का एक मुख्य साधन है। अगर इनका विभाजन है ऐसा काम करने का, अगर इनकी जगह अगर दूसरा कोई करने लगता है तो ये आपस में झगड़ा करते हैं, ये खुद ही उस काम को छोड़ना नहीं चाहते। आप भी जानते हैं क्योंकि SC/ST एट्रोसिटी और प्रिवेंशन एक्ट तो अपने कोई थाने को लागू करने की जिम्मेदारी है, तो उस कानून के अंतर्गत भी ये काम प्रतिबंधित है और नागरिक अधिकार सुरक्षा कानून के अंतर्गत भी ये प्रतिबंधित है। ये तीनों कानून के अंदर ये काम कोई करवा नहीं सकता और कोई कर नहीं सकता। ये इतना अमानवीय काम इसके अंतर्गत और गैर कानूनी काम माना गया है। तो अपने यहाँ एक तो ये अभी हम ये मानते हैं कि पुलिस चौकी या जो भी सरकार की प्रतिनिधि संस्था यहाँ पे पंचायत है, उनकी जिम्मेदारी है कि हर जगह ये मतलब जहाँ जहाँ काम चल रहा है उसको ये ख़त्म करवाएं। लेकिन एक तो आप बता रहे हैं कि बहुत दिक्कतें हैं लोगों को काम करने के लिए, कुछ विकल्प नहीं, काम छोड़ देंगे तो। और दूसरा अपने थाने में भी ये काम अभी आज की तारीख में मतलब चल रहा है। तो आप कितने दिन में मानते हैं कि कितने दिन में थाने पे जो काम चल रहा है इसको ख़त्म करवा देंगे? हमारे यहाँ तो ये चाहे तो बिल्कुल बंद कर सकते हैं आज से, लेकिन ये बंद नहीं करेंगे। बल्कि इनसे मना भी कर दिया हमने, तो एक बार पहले भी मना किया था मैंने, भाई आप मत करिए आप इस काम को, हमारा शौचालय बन जाएगा। नहीं है तो यहाँ से बाहर भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, जंगल में भी जा सकता है हमारा स्टाफ तो। लेकिन इन्होंने बंद नहीं किया, बल्कि ये उसका बुरा और माने कि हमसे इन्होंने बंद करने के लिए कहा। और जब ये गाँव में जो काम करते हैं उसके लिए इनकी इच्छा है, अगर ये हमसे अगर शिकायत करते हैं तो हम जो भी कानूनी प्रोसीजर होगा इनके साथ में रहकर इनकी मदद करेंगे। अच्छा, इन लोगों से भी पूछा कुछ आप? हाँ, इधर पूछ रहे हैं कि आपको क्या मतलब पहले आपसे ही शुरुआत क्या मजबूरी है जिसके कारण आप काम कर रहे हैं? वही आपने जो बताया वही बात।
नहीं ऐसा तो नहीं, इनसे पूछना था कि जबरदस्ती तो नहीं कोई करा है। बहुत लोग ऐसे जो जिन्होंने काम तो आप काम मत करिए, जो पैसा देता है वो काम मत करो। सुनो, और जो जिसने नहीं दिए उसको हमारे पास रिपोर्ट कर दीजिए। चौकी पे की बारी खत्म हो गई, हमारे 4 5 में नहीं चल खड़े। अब वो अभी